हेलो डियर्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ फॉर्मूला देखे थे, शंकु के बारे में और फिर जो है गोला के बारे में। आज हम लोग अर्धगोला और शंकु के छिन्नक के जो है कुछ बेसिक फॉर्मूला और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और फिर उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धगोला इसको बोलते हैं हम लोग हेमी स्फीयर। ठीक है, अर्धगोला कुछ इस तरह का होता है। जैसे एक क्रिकेट का जो टेनिस बॉल होता है, अगर उसको बीच से काट दिया जाए तो वो जो आकृति होगा कैसा हो जाएगा? अर्धगोले के आकार का हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कटोरा होता है वो जनरली कैसा होता है? अर्धगोले के आकार का होता है। ठीक है ना? तो ये इसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो इसमें दो तरह के सतह होते हैं। एक तो ये समतल सतह, प्लेन सरफेस, और दूसरा ये वाला कर्व सरफेस। ठीक है ना? कर्व सरफेस यानी कि वक्र पृष्ठ। एक ये वाला जो हिस्सा है ये हो गया वक्र पृष्ठ, ये वाला हिस्सा हो गया वक्र पृष्ठ, और ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? प्लेन सतह है, ये समतल सतह है ना। तो दो तरह के पृष्ठ होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठ और दूसरा होता है समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ एक्चुअल में कैसा होगा? वृत्त के जैसा होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का? 2πr²। उसके बाद अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये वाला हो गया कर्व एरिया, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्या है? 2πr²। अगर ये कटोरा है तो इसका ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। और ऊपर है, उस ऊपर का जो हिस्सा होगा कैसा होगा? वृत्ताकार होगा। ठीक है? तो ये वक्र जो पृष्ठ है इसका हो गया कितना? 2πr²। और ऊपर का हिस्सा कैसा है? वृत्त के जैसा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यानी कि हमें याद रखना है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। और तीसरा फॉर्मूला है अर्धगोले का आयतन। आयतन हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है ना? तो ये तीन फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फाइनली हम लोग याद रखेंगे 3πr², और अर्धगोले का आयतन 2/3πr²। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है ना? 3πr²। देखिए एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तथा तीसरा है आयतन। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। एक अर्धगोला है, समझने के लिए हम लोग एक चित्र बना लेते हैं। इसका त्रिज्या त्रिज्या कितना दे रखा है?
7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर क्या है इसका त्रिज्या है। लिखेंगे दिया है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 22/7 और आर का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 7 सत्ते 49। अब गुना कर देंगे 22 सत्ते 154 और 154 दूनी कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। मिटा देता हूँ। देखिए दूसरा क्या ज्ञात करना है हमें, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अभी हम लोगों ने देखा अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 3 और ये हो गया 22/7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 सत्ते 49। और इसको गुना कर देंगे 22 सत्ते 154 और 154 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 162 सेंटीमीटर, सॉरी 162 नहीं हो जाएगा 154 में हम 3 से गुना कर लेते हैं 7 छक 42, 7 छक 42 4 6 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर है। ठीक है, तीसरा आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब, आर का मान कितना दिया है 7, 7 का क्यूब। ये हो जाएगा 2/3 22/7 गुना 7 का क्यूब कितना हो जाता है 343। अब इसको हम कटा देंगे, 7 से अगर कटाएंगे तो 7 चौके 28 और 7 9 63, 49 वक्त में कट जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कितना 22 दूनी 44 और ऊपर गुना कर लेंगे 49 गुना 22 गुना 2, तो ये हो जाएगा हमारा। इसमें मिटा देता हूँ। तो बच गया कितना 22 दूनी 44 गुना 49 अब बटा कितना हो गया 3। अब इसको हम गुना कर लेते हैं तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 16 हो जाएगा हमारा कितना 5 और ये हो जाएगा 2156। इसे हम गुना करेंगे 49 और 44 को तो कितना आ जाएगा 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ध्यान रखना है क्योंकि हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं, आयतन के लिए मात्रक क्या यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना, तो चलते हैं शंकु के चिन्ह की तरफ। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग शंकु के छिन्नक के बारे में देखते हैं। छिन्नक वास्तव में होता क्या है, जैसे अगर किसी शंकु को, एक कोई शंकु है उसको हम एक प्लेन द्वारा क्या करें कट कर दें, तो जो शेप बचेगा वास्तव में वो क्या कहलाता है शंकु का छिन्नक कहलाता है। जैसे एक आप बोल सकते हैं ग्लास, ग्लास का जो शेप होता है वो कैसा होता है छिन्नक के जैसा होता है। या फिर आप बोल सकते हैं बाल्टी,
है ना। तो बाल्टी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, छिन्नक के जैसा होता है, कुछ इस तरह का फिगर होता है छिन्नक का, है ना। जैसे कि मान के चलते हैं कि पहले ये एक शंकु के रूप में इस तरह से था, हम लोगों ने यहाँ से इसको कट कर दिया, तो कट कर दिया तो यहाँ पे जो शेप ये जो दिख रहा है, इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। तो छिन्नक में ऊपरी सिरा, इसके दो सिरे हो गए, एक ऊपरी सिरा और निचला सिरा। तो ऊपरी सिरा जो है इसका एक्चुअल में वास्तव में ये भी वृत्ताकार है, और इसका जो निचला सिरा है ये भी कैसा है, वृत्ताकार है। तो इस निचले सिरा को जो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ये क्या मान लेते हैं हम लोग, R1 मान लेते हैं, और इसका जो ऊपरी सिरा है इसकी त्रिज्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि R1 निचले सिरे का जो त्रिज्या है ये बड़ा है किससे, R2 से। ये शंकु के छिन्नक की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई, और इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कुछ फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, जहां एल क्या होता है, जहां एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एल बराबर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दूसरा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तो ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वाला जो चारों तरफ से हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। उसके फिर एक ऊपर वृत्त है और एक नीचे वृत्त है, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। ये हो गया क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, चारों तरफ से क्षेत्रफल, फिर एक ऊपर वृत्त है एक नीचे वृत्त है, तो हम कह सकते हैं क्या, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, निचले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से ये शंकु का क्या हो जाता है, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं क्या, आयतन। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला हो जाता है आयतन का, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, पानी पीने वाला एक गिलास वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
पानी पीने वाला एक गिलास जो है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास यानी कि निचले सिरे का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे का जो व्यास है वो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो इस गिलास की हमें क्या ज्ञात करनी है, धारिता अर्थात क्या ज्ञात करनी है, आयतन ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग हल करते हैं। दिया है गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। गिलास कुछ इस तरह का है। इसके ऊपरी सिरे का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और निचले सिरे का जो व्यास है ये दिया है 2 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई है ये दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। ये इसको हम R1 समझेंगे, इसको क्या समझेंगे, R2, और ये क्या हो गया, H हो गया। ऊपरी सिरे का व्यास D1 मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या R1 बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ऊपर वाला मिटा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। फिर इससे आगे हम चलते हैं। निचले सिरे का व्यास D2 मान लेते हैं। ये कितना दिया हुआ है, निचले सिरे का व्यास 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या R2 बराबर 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा R2 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए गिलास की धारिता, गिलास की धारिता अर्थात उसका आयतन, तो गिलास कैसा है, शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसलिए इसका आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7। h का मान कितना दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है 14। फिर कह रहा है R1 स्क्वायर, R1 का मान हम लोग कितना निकाले हैं 2 और R2 का मान कितना निकाले हैं 1। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1, 7 से 7 दूनी 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा 44/3। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 44/3 गुना 4 और 2 6, 6 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसको गुना कर देते हैं, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये दोनों चीज अर्धगोला और शंकु का छिन्नक जिसका हम लोग फॉर्मूला और कुछ एग्जांपल्स देखे, ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।